नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोना और चांदी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और हमें इन सब में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से और क्या-क्या ऑप्शंस है आज हमारे पास सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज उन सब पे एक गहन डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रूरल मिलियनेयर माइंडसेट पे फोकस कर रहे हैं, किस तरह से गाँव जिले कस्बे के लोगों को हम एक अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट दें जिसमें कि वो एक अच्छा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सके, बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सके और एक अच्छे लेवल पे जो एजुकेशन अर्बन एरिया पे इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस की मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव जिले कस्बे में जिस तरह के लोग रहते हैं उन तक लेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो हमारा टारगेट है कि उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंचा। सो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे माताएं दादी है, ये सब गोल्ड को जो है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते थे और पुराने लोग गोल्ड को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते थे। और वो आज के टाइम पे किस तरह से रेलेवेंट है वो देख। गोल्ड सच में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। दुनिया में जब जब कोई भी क्राइसिस आया है, गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट किया है, हमेशा बढ़ा है। जैसे कि 2008 के क्राइसिस में भी जब सारा मार्केट डाउन था, मार्केट क्रैश हो रहे थे, उस टाइम पे गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे थे। इवन 2020 में अभी रिसेंट टाइम में जब कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम भी गोल्ड के रेट 35 से 40% बढ़े थे। तो ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। जब जब दुनिया हिलती है, जब जब मार्केट हिलता है, गोल्ड के प्राइस चमकते हैं गोल्ड की तरह। तो इस तरह से गोल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है जब जब मार्केट क्रैश होता है। अब हम देखते हैं गोल्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री। गोल्ड की हिस्ट्री, गोल्ड का सबसे पहला कॉइन जो था वो 500 BC में आया था। उसके बाद गोल्ड में धीरे धीरे अंडरलाइंग एसेट बना, वो करेंसी छापने के लिए काम आने लगा। उस तरह से गोल्ड एक वर्ल्ड वाइड एक फेवरेट एसेट बनता गया। गोल्ड का सबसे बेस्ट पार्ट है कि गोल्ड काफ़ी लिक्विड एसेट है। आप इसको कभी भी लिक्विड करवा सकते हैं और एनकैश करके, और आपका जो भी इमरजेंसी के लिए फंड चाहिए या फिर किसी फंक्शन के लिए चाहिए या किसी भी ओकेजन के लिए आपको कोई फंड चाहिए, तो आपके लिए रेडिली अवेलेबल रहे। अब थोड़ा सा जानते हैं कि गोल्ड जो पुराने टाइम पे जो ज्वेलरी लेते थे और जो आज के टाइम पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर और पुराने भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे घर की फेवरेट एसेट जो कि है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें, हमारे घर के लोग ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट ज्वेलरी का सब सच ये है कि आप जब ज्वेलरी लेते हैं तो आप उस पर GST देते हैं 5% के आसपास। GST के अलावा आप उस पर मेकिंग चार्जेस देते हैं जो कि 8 से 20% के बीच में होता है। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी चीज़ें, वेस्टेज चार्जेस, ये सब मिला के अगर मैं आप एग्जांपल लो कि 1 लाख का गोल्ड लिया, अगर आप उसको रीसेल करने जाओगे तो आपको 85,000 86,000 के आसपास मिलेंगे। तो वहीं पड़े पड़े आपका 13 14 15 हज़ार का लॉस हो गया। 1 लाख के गोल्ड पे करीब 15% का लॉस हो गया आपका। तो इस तरह से ज्वेलरी जो है वो इमोशनल एसेट है, आप ले सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखें, रिटर्न के नज़रिए से देखें, तो ज्वेलरी आज भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। मार्केट में और भी कुछ ऑप्शन है, वो हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड हम ऑप्शन देखते हैं गोल्ड ETF। गोल्ड ETF क्या है? गोल्ड ETF को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एक आसान सी भाषा में समझाऊं तो गोल्ड ETF जो है वो आपका एक डिजिटल गोल्ड शेयर है। आप जिस तरह से शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरह से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि डिजिटल गोल्ड है, इसका आपको स्टोरेज की कोई चिंता नहीं, आपको रिस्क नहीं है, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड है। जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उससे रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बॉडी है जो शेयर मार्केट को भी कंट्रोल करती है, शेयर्स को भी कंट्रोल करती है। वही बॉडी आपका गोल्ड ETF भी कंट्रोल करेगी। काफ़ी सेफ एसेट है, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना है, कोई कुछ वेस्टेज चार्जेस नहीं लगेंगे, और रीसेल जब कहा है आप कभी भी इसको रीसेल कर सकते हैं। तो गोल्ड ETF एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसको आप SIP के जैसे भी ले सकते हैं, आप हर महीने कुछ पैसे इसमें डालते जाए, वो बढ़ता रहेगा, अप्रिशिएट होता रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन गोल्ड ETF जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। आजकल आप देख रहे होंगे कहीं
कई सारे प्लेटफॉर्म्स, कई सारे वॉलेट वाली ऐप्स जो है वो आपको डिजिटल गोल्ड दे रही है कि 10 रुपये से आप गोल्ड खरीदना शुरू कीजिए, आप 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से गोल्ड शुरू कीजिए खरीदना। तो इस तरह का गोल्ड आप खरीद सकते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन। आप डिजिटली, आपको कोई स्टोरेज नहीं रखना है, कोई रिस्क नहीं। रिस्क थोड़ी सी ये रिस्क है कि एक अभी इतना रेगुलेटेड नहीं, तो इसको चाहे जब सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है इसमें, बाकी अभी तक इतना रेगुलेटेड नहीं है, कोई अथॉरिटी, कोई प्रॉपर अथॉरिटी इसको रेगुलेट नहीं कर रही है। तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा एसेट है। आपको अगर स्टोरेज नहीं रखना है, ऑनलाइन रखना है, डिजिटल रखना है तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी कोई रेगुलेटरी बॉडी इसके ऊपर हम नहीं बोल सकते कि अच्छी रेगुलेटरी बॉडी इसको कंट्रोल करे, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में रिस्की एसेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो फोर्थ ऑप्शन है, वो है SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सबसे अच्छा एसेट है गोल्ड का आज के टाइम पे, रिटर्न्स भी अच्छा देता है, सेफ भी है और आपकी वैल्यू काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट होगी।